मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी जमीन की सुरक्षा और राजस्व व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ भूमाफिया सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचने की साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। अपनी शिकायत को लेकर पीड़ित परिवार इंदौर पहुंचा, जहां उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात प्रशासन और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी जमीन के साथ साथ उनके परिवार के साथ कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश के देवास जिले की कन्नौज तहसील के ग्राम पांगरा से सामने आए इस मामले में नर्मदा प्रसाद ने कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं ने राजस्व अधिकारियों और पटवारी की कथित मिलीभगत से सरकारी और उनकी पैतृक भूमि के नक्शों में फर्जी बदलाव कर दिए हैं। पीड़ित का कहना है कि भूमि विवाद का मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी विवादित जमीन को बेचने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है। नर्मदा प्रसाद के अनुसार रात के अंधेरे में विवादित भूमि पर कटीले तारों की फेंसिंग की जा रही है और गड्ढे खोदे जा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। इन गतिविधियों से पूरे परिवार में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। पीड़ित ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित दोषियों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही विवादित भूमि के नामांतरण और भूमि प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। जी बता, जनसुनवाई आप जमीन को लेकर शिकायत लेके आए, क्या है? आज जनसुनवाई में जमीन को लेकर गए थे। इसमें हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ये जमीन पांगरा में है, हल्का नंबर 29 में, ग्राम पांगरा, कन्नौज तहसील, जिला देवास में है। इस पे गजानन पिता गबू के द्वारा एक मुसलमान के लड़के को, मुस्तफिक रायपुरा वाले को, जबरदस्ती मेरी जमीन पर भेजा जा रहा है और उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और खेत में हम जाते हैं तो खेत में वो व्यक्ति हथियार लेके खेत में घूम रहा है, दादागिरी बता रहा है, हमें मारने की धमकी दी जा रही है। और रायपुरा का रहने वाला है कोई व्यक्ति जो हम लोगों को डरा रहा है और हमारा शोषण कर रहा है। वो अब तक आपने कहा था शिकायत? एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस और एसडीएम ऑफिस में अभी तक हम लोगों ने आवेदन दे चुके हैं। इसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। ये गबू कौन कर रहे हैं? ये गजानन पिता गबू एक चौकीदार है। उसके पिताजी को चौकीदारी में ये जमीन मिली थी। उसके पिताजी के समय से वो जमीन उसके कब्जे में नहीं रही है और 2015 में नेतल सिंह पटवारी के द्वारा उसने शासकीय भूमि को निजी कर लिया गया और हमारे नक्शे में फेरबदल करके हमारे नक्शे को बाहर कर दिया गया और वर्तमान में उसको निजी करके ये मुस्तफिक पिता रहीम करके कोई व्यक्ति है रायपुरा को, उसको बेचा जा रहा है और ये व्यक्ति हमको धमका रहा है। और गजानन पिता गबू के कहने पे ये व्यक्ति हमारे खेत में आ रहा है और हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक नक्शे को भी लेकर आपने? हाँ, नक्शे के लेके आवेदन एसडीएम साहब के वहाँ चल रहा है हमारा केस। उसमें क्या है कि 8 महीने से हमारी फाइल को दबा दिया गया। ये प्रशासन के द्वारा कुछ ले दे के करा गया ये काम। 8 महीने तक हमारी फाइल को ऊपर नहीं आने दिया इन लोगों ने और अभी चल रहा है, उस पर प्रकरण चल रहा है। जो भूमि किसके नाम पर है? ये भूमि हमारे घर में 4 व्यक्तियों के नाम है, राकेश बारवाल, संजय बारवाल, नर्मदा प्रसाद बारवाल और प्राग भाई के नाम से है वो भूमि। और वो भूमि पे वर्तमान पे हम ही लोग कब्जे पे है। शासन प्रशासन से क्या? शासन प्रशासन से ये मांग है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी जल्द से जल्द मदद की जाए। अन्यथा हमारे साथ ये व्यक्ति गजानन पिता गबू कुछ भी करवा सकता है। इसने 2015 में शासकीय भूमि को निजी करा लिया गया और द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ हथियार लेके भी आए? हाँ, हथियार लेके आ रहा है। खेत में हमको डराया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, खेत से भगाया जा रहा है। हमारा सिविल और सेशन में केस चलने के बावजूद ये मुसलमान का कोई लड़का है रायपुरा का, ये व्यक्ति जबरदस्ती हमें डरा रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हमारी निजी भूमि पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है शासकीय भूमि की आड़ में। अभी कब्जा किसका है? अभी वर्तमान में कब्जा हम लोगों का ही है उस भूमि पे और हम पिछले 100 से 200 साल से जोतते आ रहे हैं। दादाजी के पिताजी के समय से जोतते आ रहे हैं हम उस भूमि को। कुछ प्रशासन की गलती के कारण नक्शे में कुछ फेरबदल कर दिया गया, वो नक्शे को हम भुगत रहे हैं। हमारे पास वर्तमान में 10 एकड़ 19 डिसमिल नाम से है, जो पिताजी और हम चारों के नाम से है। आपका नाम? राकेश बारवाल, ग्राम पांगरा का रहने वाला हूँ मैं और जिला देवास लगता है।